आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ में फरमान अंसारी। आज हम पहुंचे हैं मंगलोर के मोहल्ला पठानपुरा में वार्ड नंबर 5 में, जहां पर लोग पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। जल भराव की समस्या मंगलोर के अंदर सबसे ज़्यादा है। पठानपुरे में वार्ड नंबर 5 में जल भराव की समस्या से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर भी पानी के अंदर में रखा हुआ है। नाली का पूरा पानी ट्रांसफार्मर के नीचे जा रहा है, जिससे करंट लगने का खतरा लोगों को बना रहता है। आइए हम दिखाते हैं आपको ट्रांसफार्मर की कुछ तस्वीरें। देखिए कैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर पानी के अंदर में रखा हुआ है। इससे लोगों को करंट का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। यहाँ पर सफाई कोई व्यवस्था पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और गंदगी की इतनी ज़्यादा बुरी हालात है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, जिससे मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। बीमारियों का खतरा लोगों को बना हुआ है। बस्ती के लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इसको कहते हैं कि बरसात में ही सिर्फ जल भराव की समस्या होती है, लेकिन बिना बरसात भी यहाँ पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और यहाँ पर जो बस्ती में लोग रह रहे हैं, उन सभी को बीमारियों से जूझना पड़ता है। कि जैसे मच्छर पैदा होता है, उसमें मलेरिया डेंगू का खतरा बना रहता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। अभी तक जो चेयरमैन और सभासद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शपथ ग्रहण होने के बावजूद भी किसी ने वार्ड नंबर 5 की इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर गंदगी की कितने बुरा हालात है। और यहाँ पर जो एक प्लॉट है, उस प्लॉट में भी पानी का बहुत बुरा हाल है। पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर इतना पैदा हो रहा है, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जिसके घरों में सुबह से शाम तक काम करने के बाद खाने को आता है, वो अपने बच्चों को कैसे दिखाएगा इस हालात में। आइए दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। आइए यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि ये जल भराव की समस्या कब से है यहाँ पर, कितनी। जी आपका नाम? सरफराज। तो सरफराज जी, ये जल भराव की समस्या कब से है यहाँ पर? ये ऐसे हो गए, ये कम से कम साल बनना हो गया हो, इससे भी ज़्यादा हो गया। पहले से ही चल लिया है। यहाँ ट्रांसफार्मर रखा है, पानी को उसमें रखा है। और कल को जेन बंद करता है अपना ये जोड़, पानी सड़कों पर रहेगा, करंट रहता है इसमें। क्या ये तालाब है या फिर कोई प्लॉट है? प्लॉट है ये तालाब नहीं है, प्लॉट है किसी का। तो ये प्लॉट नहीं, तालाब की स्थिति ग्रहण कर ली है। ये इन्होंने, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, यहाँ आगे नहीं देखते बिल्कुल भी। यहाँ से कोई सा भी नहीं आगे देखता। यहाँ बिल्कुल चल रही है, बस नाले बना दिए, नाले का पानी वापसी आता है इनके भराव में। ये जैन का है प्लाट, इसमें पानी जाता है बेचारों ने। अगर उन्होंने बंद कर दिया, कल के दिन यहाँ दिक्कत आएगी, खड़ी हो जाएगी दिक्कत। ये बिजली है, यहाँ से ट्रांसफार्मर रखा है, यहीं से अगर बच्चों को करंट भी लगाए। पहले यहाँ पानी भर गया, बरसात वाले दिन देखा होगा आपने, यहाँ करंट लग गया, बहुत के लगा है। अब भी आगे निकासी नहीं करी जा रही है, बिल्कुल ही बंद कर रखा है। बिल्कुल आगे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती है सरकार है। ये चेयरमैन लोग हो गए, वो भी देखिए, कोई नहीं आता है यहाँ पर। ये गंदगी कब से है? यहाँ को पहले से ही हो रही है, कम से कम 5 साल हो गए कम से कम। तो इस गंदगी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है ध्यान, बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये गंदगी तो काफ़ी है। क्या नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते यहाँ पर? कर्मचारी आते हैं, पर पीछे से सफाई करके और चले जाते हैं, आगे नहीं आते। बिल्कुल आगे तक के बिल्कुल लास्ट है, ख़त्म कर देते हैं, आगे नहीं आते, बस पीछे रहते हैं। तो इससे तो बहुत से बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत बीमारियों का। तुम देखियो आगे बरसात में क्या हाल होता है। यहाँ बरसात में क्यों, तुम अभी देख लियो, अलीगढ़ में आली है, उसमें देख लो कितनी सीटें रहती है। यहाँ से यहीं से हर चीज़ मिलेगी तुम्हें, पड़े हुए डंगर भी, कुत्ते भी, हर चीज़ सड़ी भी मिलेगी यहाँ। तुम देखियो एक बार आगे, यहाँ से एक बार। तो यहाँ पर तो आने जाने वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है ना? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बच्चे जाते हैं स्कूल तो में। आपकी प्रशासन से क्या अपील रहेगी? भाई हमारे को कहने का हक ये है, एक को नाला निकासी चाहिए यहाँ सब में पहले, और ये यहाँ से बंद कर। बिल्कुल दूसरी की चीज़ है, जब तक कि चलवा रहा बेचारा चलवा रहा है, कल के दिन बंद होने लग गए क्या होगा फिर। इन्हें दिखनी चाहिए चेयरमैन लोग को, विधायक को, मेंबर को, क्या नहीं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मनशाद खान। तो मनसाद जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं वार्ड नंबर 5 में पठानपुरे में बहुत ज़्यादा गंदगी है। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, गंदगी कब से है यहाँ पर? इसे तकरीबन 5 साल के करीब हो गए। ये डॉक्टर दिलशाद अहमद के टाइम से ही ऐसे चलता आ रहा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, जिसमें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है।
और आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी सोच करनी पड़ती है कि आएंगे कहाँ को मेहमान। किसी के ब्याह है, शादी है, कोई भी लोग किसी तरीके से इधर आते हैं तो इधर आते हुए हिचकिचाते हैं, कहने इस गंदगी में अपना रिश्ता करेंगे बच्चे का, इधर जाएंगे हम। तो वो लोग सोचते हैं इस गंदगी को देख के। अभी तो बहुत कम हो गया कि जैसे ये जैन साहब का बाग है, इसी में पानी की निकासी है, अभी भी ये भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे मच्छर वगैरह, ये डेंगू वगैरह बहुत कुछ चलता आ रहा है पहले से ही। तो कभी प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया कभी इस पे। और जैसे हमने पहले भी इसमें अपील की थी चेयरमैन साहब से, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था, ये बोला था करा देंगे। जो पहले चेयरमैन आए और सभासद आए, जैसा आप बता रहे, कभी कोई ध्यान नहीं दे रहे इस पर? ना पहले इसमें जो सभासद थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया इधर साइड में। आप लोगों ने उनको जाकर बोला नहीं? जी, ना जाने कितनी मर्तबा बोला है हमने, बहुत ज़्यादा कहना सुनना क्या हुआ है। पहले भी न्यूज़ चैनल पर हमने अपनी बात रखी थी और आज भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि चौधरी इस्लाम हो या जैसे कि मयूद्दीन अंसारी साहब हैं, वो इस कार्य पे ध्यान दें। और ख़ास तौर से हमारे वार्ड के सभासद समर अंसारी जी, वो इस कार्य को पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज़ उन तक पहुँचे। आपका नाम? दिलशाद। तो दिलशाद जी, ये गंदगी जो यहाँ पर है हमें देखने को मिल रही है, तो ये कब से है यहाँ पर? इसको तो 5-6 साल हो गए जी भाई साहब। कभी प्रशासन ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया? कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है। ये सड़क पे फैला पड़ा है, आते जाते परेशान हो रहे हैं लोग बाग, मुसाफिर, और मतलब गाड़ी भी गिर रही है, बच्चे भी गिर रहे हैं, बहुत परेशानी है इससे। बुखार चढ़ रहा है, डेंगू बुखार चढ़ रहे हैं, इससे मच्छर फैल रही है। ये मेरा कहना है भाई साहब आपसे। तो जैसे ये गंदगी है, तो इसके बारे में आपका प्रशासन से क्या अपील है? इसको सही कराओ, हमारा अपील ये है, मतलब सफाई कराओ, इसको सही कराओ, इसका भराव कराओ, नहीं तो इसको बंद कराओ यहाँ से। ये बहुत मच्छर फैल रही है। ये यहाँ पर जो पीछे हमें देखने को मिल रहा है, ये तालाब है या किसी की स्थायी जमीन है? ये भाई साहब बाग था, ये बाग था, ये बाग कट गया है, अब ये पानी भर रहा है बस्ती का। वो बाग वाला भी कुछ नहीं समझ रहा, नहीं तो इसका भराव कराओ हुए, नहीं तो इसकी सफाई कराओ। ये बहुत बुरा मामला हो रहा है, यहाँ बच्चे भी गिर रहे हैं, मतलब आते जाते भी गिर रहे हैं, बहुत मामला ख़राब हो रहा है बस। तो इस जमीन ने ये तालाब का रूप ले लिया है यहाँ पर, आपका कहने का? हाँ जी, तालाब का रूप ले लिया है। इसमें मच्छी हो रही है, कांटे हो रहे हैं, बहुत कीड़े कांटे हो रहे हैं इसमें। सांपों ने भी काट लिया लोगों को, बहुत मामला ख़राब हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में कहा, मैं गुड्डू भाई करने जा रहा हूँ, मेंबर बना हमारे महल्ले से। इसका कोई रुक नहीं है इसका मामले का, यहाँ से पूरे महल्ला परेशान है इससे। न तो मैं इसकी नाले की सफाई हो रही,